हेलो गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से भी होंगे। और आज का व्लॉग का टाइटल तो आप देख चुके होंगे। तो आज मैं कवर कर रहा हूँ 64 डोम को। तो मैं भी जा रहा हूँ एक दोस्त के पास जो कि अपना रूम जो है क्लियर कर रहा है, क्योंकि उसने जो है ना मूव करना है यहाँ से म्यूनिख वाली साइड पे। तो उसका रूम जो है आज क्लियर होना था और कल हैंड ओवर होना है, क्योंकि आज 31 जुलाई है, 1 अगस्त को उसको हैंड ओवर करना है। तो मैंने कहा यार क्यों ना इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है ना, काफ़ी डिमांड भी थी स्टूडेंट्स की भी कि जो है ना 64 डोम का जो है ना टूर किया जाए कि उसमें कैसे होता है। जो मैं आज कवर करूँगा रूम को वो ऐसे है कि में आपको जो डोम नज़र आ रहा है वो 64 है, ये 66 की बिल्डिंग है। और लेटर बॉक्स जो है ना आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, ये कॉमन है 64 66 के कंबाइन है वहीं पे। और ये जो 64 की जो और 66 की जो मेन एंट्रेंस है ना वो स्टेयर्स के उस साइड पे है। और यहाँ पे जो है ना एक बैक एंट्रेंस भी है और ये साइड एंट्रेंस भी है। अगर आपके पास की है तो आप यहाँ पे इस डोम में भी जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट जो है ना उसी साइड पे मेन एंट्रेंस वाली साइड पे, यहाँ से अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं या सेकंड फ्लोर पे रहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, इजीली एक्सेसिबल है। और या तो आपने नीचे डाउन स्टेयर्स पे जाना है, आपने यानी कि जो है ना किसी लॉन्ड्री रूम में जाना है, या आपने जो है ना पार्किंग करनी है अपनी जो है बाइसाइकिल वगैरह को लेके जाना है नीचे, तो वो यहाँ से आप लेके जा सकते हो, एक्सेसिबल है। लेकिन जो मेन एंट्रेंस है ना वहीं से जो है ना आप मेन कम्युनिकेशन अपनी कर रहे होते हो। तो भी मैं जो है ना डोम की एंट्रेंस के पास जाता हूँ, क्योंकि जो लड़का है जिसके साथ मैंने वीडियो बनानी है वो जो है ना खुद कंफर्टेबल नहीं है कि वो इस वीडियो में आए। तो बेहतर यही है कि जो है ना मैं उसको अवॉइड करूँ, और वो अभी फ़िलहाल रूम ही है। मैं उसको कॉल करूँगा नीचे से उसके डोम की बेल, तो वो जो है ना डोर ओपन कर देगा और आई विल बी कवरिंग द होल वीडियो बाय माई सेल्फ। तो बस मैं भी इन्फॉर्मेशन जो होगी ना वो मैं उससे लेता रहूँगा। तो ये जो है ना आपको मैंने दिखा दी है कि ये डोम्स के लेटर बॉक्सेस हैं, और ये मेन एंट्रेंस है 64 डोम है और ये 66 डोम है। तो ये बेसिकली आपकी एंट्रेंस होती है। अगर आपके पास आर एफ आई डी होती है, आपके पास की है, तो आप यहाँ से एंटर हो सकते हो। अगर नहीं है तो आपको डायल करना पड़ता है कोड। जैसे मैं अभी अपने फ़िलहाल दोस्त का जो कोड डायल कर रहा हूँ वो यहाँ से डोर ओपन कर, नहीं खुला अभी, खुल गया आपका, थैंक यू। तो फिलहाल जो है ना मैं अभी एंट्रेंस तो हो चुकी है मेरी, यानी कि आप देख सकते हो ये एंट्रेंस है। यहाँ पे छोटी सी एंट्रेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर डोम्स। और ये नोटिस बोर्ड है यहाँ पे, अगर आपके कोई इवेंट्स होने वाले होते हैं, जैसे लिखा हुआ है कोई इवेंट है, सक्सीड कंपनी है जो इसके इवेंट्स लिखे हुए हैं पूरे समर में जो भी होने वाले हैं वो होते हैं। ये नीचे बेसमेंट है और ये हमारी जो है ना यहाँ पे लिफ्ट है, जिसको अभी हम प्रेस करके बुला लेते हैं। -1 बेसमेंट पे है, 0 पे आ जाएगी अभी। और जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो 66 डोम है, उसकी एंट्रेंस वहाँ से है। और उसके डोम्स की जो रूम्स है वो वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। लेट्स गो। तो अभी हम जो है ना 4th फ्लोर पे जाएंगे, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो 4th फ्लोर पे रहता है। और हॉपफुली उसका रूम जो है ना क्लियर हो गया, क्योंकि उसने कल तक जो है ना रूम को लेफ्ट कर देना है। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जो आप फर्स्ट टाइम आते हो, जैसे भी आपको हैंड ओवर होता है वो रूम कैसी सिचुएशन में मिलता है, वो सब आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। वो मैं सामने आपको दिखा चुका हूँ, ये 66 की बिल्डिंग, और सामने जो है ना वो आपको बेसमेंट में डस्टबिन नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आप जो है ना अपना गार्बेज जो है डिस्पोज कर रहे होते हैं, तो उसकी भी एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि काफ़ी सेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी। और वो सामने जो है ना वो प्राइवेट रेसिडेंस है, उनको देख सकते, कॉरिडोर को देख सकते हैं। आपकी ऐसा होता है जो कॉरिडोर होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है नंबर कि कौन सा फ्लोर है आपका। और जैसे आप यहाँ पे एंटर होती है तो ये सारे रूम्स हैं जो आपको साइड्स पे नज़र आ रहे हैं, और ये रूम के नंबर्स होते हैं, और यानी कि आपके पास की एसेस होती है। तो अभी हम चलते हैं इस रूम में और कवर करते हैं इस रूम को। यहाँ डिफरेंट रूम्स भी होते हैं, ये एक डिफरेंट रूम भी है जिसके एसेस लेके आप जो है ना यहाँ पे अगर आपने कोई मीटिंग करनी, पार्टी शार्टी करनी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो अभी जो मेरा दोस्त है वो कैमरे के बिहाइंड पे है, तो ये उसी का रूम है, तो ये उसकी की है। तो की एसेस करते हैं, और जैसे यहाँ पे आप लगाते हैं RFID होती है, तो इसके साथ जो है आप रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो एंटर होते साथ ही जो है ये आपको इस तरह का जो है ना फर्स्ट ग्लिम्स मिलता है कि रूम कैसा है। और ये अभी इसने क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट। सो ये है रूम का टूर। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रेस है जो कि इंक्लूडेड होती है, फर्निश्ड मिलता है अपार्टमेंट में। और जो है ना साथ इसके बैकलाइट भी दी गई है, जो कि आई थिंक सो इज़ अ गुड थिंग। तो ये जो है ना आप नाइट अगर स्टडी करनी है तो आप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टोरेज के लिए ये एक एरिया मिला है, और ये टेबल है साथ। और ये जो चेयर होती है ना वुडन चेयर मिलती है, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। और ये कबर्ड है, और आई थिंक सो 1% इज़ लाइक मोर देन इनफ। और यहाँ पे जो है ना इसका वॉशरूम है, तो वॉशरूम जो है ना ऑब्वियसली आपका प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट वॉशरूम में जो है ना आपको इस तरह का मिलता है, जिसमें जो है ना आप खुद अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं उसको। जो 70 रूम का वॉशरूम जो है ना वो इसके हिसाब से बहुत छोटा है, और वो शेयर भी है। तो एक वो उसका ड्रॉबैक है, लेकिन ये है कि अगर आपको प्राइवेसी चाहिए वॉशरूम में तो इट्स लाइक वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे जो है ना आपको हैंग करने के लिए 2 से 3 जो है ना वो हैंडल्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप जो है ना अपनी जैकेट्स वगैरह जो है ना हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है ना अपने रूम्स शूज़ वगैरह जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे।
और ये यहाँ से बाहर का व्यू है, ये फ्रंट साइड है बेसिकली। और नीचे तो फ़िलहाल अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा विद एनी, बस ट्रीज़ ही नज़र आ रहे हैं। और वो सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, वो 54 की बिल्डिंग है। और सामने जो है ना अभी ग्राउंड है जो कि पीछे दरख्तों के पीछे छुपी पड़ी है। और जैसे ही यहाँ से वापस आते हैं तो ये जो है ना आपका किचन है जो कि शेयर्ड होगा अदर पर्सन के साथ। तो अभी जो है ना यहाँ पे दूसरे बंदे का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर होता है वो बस एक मिलता है। यहाँ पे जो एक बुरी चीज़ है ना वो ये है कि रेफ्रिजरेटर एक है, वो छोटा सा है, और वो जो है ना 2 बंदों के लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है इसमें। और इसमें जो अच्छी सी बात ये भी है कि इसमें जो ओवन जो है ना आपको डोम्स की तरफ से पहले से ही मिलता है। और यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे भी ब्लाइंड्स लगी हुई हैं, और जो है ना आप वेंटिलेशन के लिए जो है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको टिल्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो जो है ना आप विंडोज़ को ओपन भी कर सकते हो, टिल्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो है ना वेंटिलेशन होती रहे जब आप खाना वगैरह बना रहे होते हैं। तो जो रूम का जो एरिया है वो 12 स्क्वायर मीटर ही है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपका प्राइवेट वाशरूम मिलता है आपको। लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो किचन में शेयर्ड है, नो इशू, आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि आप अपने जो अदर टेनेंट होगा, अदर रूममेट होगा, तो वो जो है ना उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यार आज मैंने किस टाइम कुकिंग करनी है, तो आज जो है ना हम वीकली क्लीनिंग भी किया करेंगे। तो वो जो है ना आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना उसको स्केड्यूल कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बुरी बात है ना वो यहाँ पे ये है कि रेफ्रिजरेटर जो है ना बहुत छोटा है, और एक बंदे के लिए तो मेरे ख्याल में इनफ है, लेकिन 2 बंदों के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अर्शद भाई। पहले मैं ये वीडियो में नहीं आ रहे थे, मैं व्लॉग के स्टार्ट में भी बता चुका था कि जो है ना वो जो है ना कैमरा शाय हैं, तो मैंने थोड़ा कन्विंस किया मैं कि यार जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप जो है ना अपनी जो थॉट्स हैं वो शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो थैंक यू अर्शद भाई। बस उसके साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है ना आप अपनी शॉर्ट प्रोफाइल बताइएगा कि आपकी बैकग्राउंड में जो प्रोफाइल क्या थी इंडिया में, और आप कहाँ से बेसिकली वो भी बताइएगा। और बताइए कि आप इसको इधर कौन से कोर्स में आए थे, आपने किस कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लिया। जी बेसिकली मैं न्यू दिल्ली से हूँ, इंडिया से। मैंने वहाँ पे जो है दिल्ली से ही जो है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया था। और अभी यहाँ जो है हमने जो है एम्बेडेड सिस्टम में अप्लाई की थी, तो यहीं एडमिशन मिला था एम्बेडेड सिस्टम में। तो बस यही है। तो आपका जो ग्रेड था वो क्या था बैचलर्स में? आउट ऑफ हमारे यहाँ जो कंट्री में जो 10 से जीपीए होता है, आउट ऑफ द 10 मुझे जो है 7 आया था। ओके, आउट ऑफ 10 7, सो 70%। सो पाकिस्तान में अगर आप व्यूअर्स देख रहे हैं तो जो है ना अगर वहाँ पे 1 से लेकर 4 तक सीजीपीए का जो स्केल होता है, तो अगर आप 2.7 से लेकर 2.9 तक अगर लाई करें तो विद इन द सेम रेंज जो है ना 70% ए ग्रेड तक वो लाई कर रहा होता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा यही होगा कि रूम का रेंट क्या था इसका? यहाँ पे अभी जो फिलहाल रूम का रेंट हो गया वो 330 हो गया है, पहले 305 थे। अभी जो 2 महीने पहले जो इन्फ्लेशन की वजह से 25 यूरो जो है उन्होंने इंक्रीमेंट किया है, जो सब डॉम्स पे इंक्रीमेंट हुए हैं, तो अब जो यहाँ पे ओवरऑल 330 अप्रोक्स हो गए। ओके गुड है। तो बस ये जो है ना आफ्टर 2 मंथ्स जो 2 मंथ्स अर्लियर जो थे ना ये थोड़ा सा लेस था, अब 2 मंथ्स हो गए हैं, यानी कि जो है ना सब डॉम्स के जो है ना 25 यूरोस जो है ना इन्होंने मंथली जो चार्जेस है वो इंक्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है ना थोड़े चार्जेस जो है ना स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगना शुरू हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि जो आपको ये डोम है ये कैसा लगा था, यानी कि इन केस के एक एज अ स्टूडेंट आपको बाकी 52 डोम में भी रहे हैं, तो आप कंपैरिजन करें तो आपको 64 का डोम कैसा लगा? ये जो डोम है बेसिकली यहाँ पे ऐसा रूल रेगुलेशन प्रॉपर लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली जो नॉइस को लेकर के हैं। जो यहाँ पे एक है कि मंडे टू जो आई थिंक थर्सडे नाइट तक जो है कि 10 PM के बाद कोई भी आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये एक यहाँ पे है कि लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं। यहाँ पे शांत ज़्यादा सा रहता है, थोड़ा सा जो है स्पेस ज़्यादा है, ये नई बिल्डिंग है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन यहाँ पे शेयरिंग बड़े हैं, तो ये भी एक आसानी सा है। ऐसे ही है, बस ये है कि ये थोड़ी बिल्डिंग रेनोवेट हुई है, नहीं है ये रेनोवेशन में हुई है। और इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस डोम में जो है ना 64 और 66 डोम है। यहाँ पे मेनली जो है ना जर्मन्स रह रहे होते हैं या चाइनीज़ वगैरह रह रहे होते हैं, या कभी ईरान के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी रह रहे होते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो 52 डोम 54 डोम 64 में तो इतना नहीं मैंने देखा, लेकिन ये 70 72 में, और जो बैगेज है ना 35 37 वहाँ पे जो है ना मेनली वहाँ पे कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। और जो इन्होंने बात की कि जो शोर होता है तो वो रूल सेम है सबके लिए, जो जर्मन गवर्नमेंट के है कि आफ्टर 10 इन द नाइट देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ नॉइस, नो एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। तो जो है ना आपने कोई डांस पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लिमिटेड टाइम के लिए जो है ना वो अलाउ होता है। ओके, तो यानी कि आपने बोला कि यानी कि यहाँ की वाइब आपको अच्छी लगी। और जो आपने बोला मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा यहाँ के रेफ्रिजरेटर का, वो एक है, तो वो कैसे आप मैनेज कर रहे होते हैं 2 स्टूडेंट्स?
उसमें ये है कि आप जो है मतलब जैसे अब गोश्त का है, तो अब ये नहीं कि अब जो है 2 वीक्स 3 वीक्स का किसी ने ला के रख दिया तो मुश्किल हो जाएगी ज़्यादा। ये है कि वीकली अगर लेके आ जाए, वीकली 10 दिन पे, तो जो है हाफ में अच्छा हो जाता है इंशाल्लाह। यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज वगैरह एडजस्ट कर लें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर सिंगल हो जाता है तो उसमें ये है कि आप ज़्यादा जो चीज़ें ला के रख सकते हैं एक दफ़ा में, आपको मार्केट कम जाना होगा। अगर आप वीकली जा रहे हैं मार्केट लाने के लिए तो फिर भी बहुत है कि आप मैनेज कर सकते हैं 2 लोग वहाँ पे। टर्न हो गया, गुड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप जो है ना स्केड्यूल कैसे करते हैं, यानी कि आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यानी कि कैसे उसको टाइम को डिवाइड करते हैं कि इस टाइम मैं कुकिंग करूंगा या क्लीनिंग वगैरह जो वीकली होती है तो उसको आप एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं? वो जो है वो अपने हिसाब से, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है। जिस टाइम में मान लीजिए कि मैं नहीं पढ़ाई करने का मन है तो उस टाइम में चलो ठीक है कि वो अपना काम कर ले, फ्री टाइम में कर लेते हैं वैसे करके। कोई ऐसा ये नहीं है कि जो है इसी टाइम करना है, यही टाइम करना है। ये है कि जब भी आप अपने वक्त से फुर्सत सा लगे उस टाइम आके कर लें, बस सिंपल। तो अब जो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मेरा ये होगा कि जहाँ पे जो है ना मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी कि अगर आप सिटी में रह रहे हैं कैम्ब्रिज में, तो मंथली एक्सपेंस वो सबसे पहले ये है कि वो तो पर्सनल इस पे डिपेंड करता है कि अगर आप जो है अपने बैक होम लोग बाहर खाने के बहुत आदी होते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते वैसे रेगुलर वे में। अगर करेंगे तो जो है हमारा बजट वो आउट ऑफ हैंड चला जाएगा, मतलब जो भी है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो बजट है बेसिकली अगर घर पे खाने का है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 120-130 यूरो तक जो है घर पे आप आराम से बना के खा सकते हैं मंथली। और अगर इंश्योरेंस आपकी पब्लिक है तो 150 अप्रोक्स लगती है, अगर प्राइवेट है तो 50 यूरो लगते हैं। तो वो जो है वो हो गया। रूम रेंट चूंकि ये जो 64 है इनका सबसे हाईएस्ट है 330, अदर्स के कम है, तो उसके हिसाब से जो आपकी ओवरऑल जो है वो 650 और 550 के दरमियान ही रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, गुड हो गया। जो मैक्सिमम 650 है। और इंश्योरेंस का जो होता है ना वो यही होता है कि आफ्टर अगर आपकी एज जो है ना 30 इयर्स प्लस है तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस उसको अवेल कर सकते हैं, तो उसमें जो है ना आपको प्रीमियम पैकेज जो है ना 50 यूरोस तक का मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी एज अंडर 30 है तो आप प्राइवेट की ऑप्शन पे नहीं जा सकते, आपको एनी हाउ पब्लिक इंश्योरेंस ही लेनी पड़ती होगी। और उसमें जो है ना आपको 150 यूरोस जो आजकल चल रहे हैं, जो भी आपके इंश्योरेंस लेने हैं, आप टीके AO के है, उसके अलावा बार्मर है या DA के है, तो कोई भी इंश्योरेंस ले, इन सब का जो पैकेज है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो 150 यूरोस इसलिए जो है ना बफर होता है। और एक कॉस्ट जो है जो मतलब जो रेडियो बिल है यहाँ पे, हाँ वो भी वो 55 यूरो जो है 3 मंथ्स पे आते हैं, तो वो एक है। वो 18 यूरोस पर मंथ है आई थिंक। हाँ, तो वो एक ही दफा 55 थे, 3 मंथ्स का एक ही बार हो जाता है। वो आप खुद स्केड्यूल कर सकते हैं, आप मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, या आप जो है ना आप ईयरली देना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी है उसका पैकेज डिसाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन होगा कि अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स को कि यानी कि जो है ना आप म्यूनिख मूव हो रहे हैं, तो म्यूनिख मूव होने की मेन कंसर्न और मेन वजह क्या थी आपकी? क्योंकि अब यहाँ पे जो पहले से पढ़ाई पहले यही थे, उसके बाद अब वहाँ जाने का है कि वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह के लिए या वोकेशनल जॉब के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वगैरह अच्छी होती है बड़े शहरों में स्पेशली। हाँ, और एक ये वहाँ पे एडवांटेज होता है कि लैंग्वेज का जो है कम बैरियर होता है वहाँ पे। अब वहाँ पे भी अब लैंग्वेज की प्रॉब्लम आने लग गई है कि जो अगर आपके पास हो लैंग्वेज तो सबसे अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे ये छोटी जगह है, तो जर्मनी में कोई भी छोटी सिटी वगैरह है तो वहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। और अगर पहले से करके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और नहीं भी आ रहे हैं तो टारगेट पहले यही होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक जो है इतना अपना लेवल इंक्रीमेंट मतलब डेवलप कर लेना है लैंग्वेज में, प्रायोरिटी देखते हुए कुछ सब्जेक्ट्स को कम करते हुए अगर उन चीज़ों पे करें तो इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि लैंग्वेज एक जॉब के लिए भी, चाहे ऑड जॉब हो, पार्ट टाइम जॉब हो या अपने फुल टाइम जॉब में भी, भले वो मेंशन ना हो कि जो है लैंग्वेज ये चाहिए, कई दफ़ा एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है, कई दफ़ा नहीं होता, लेकिन अगर कर लें तो एक एडवांटेज हमेशा आपको रहेगा। तो मेरी ऐसी है, मेरी भी सजेशन यही है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास टाइम है तो काइंडली जो है ना प्लीज़ डू इट। यानी कि अगर आप A1 A2 और B1 तक भी जाते हैं तो इसलिए जो है ना आप ही काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ पे आगे कोई टेक्निकल डोमेन में जो है ना जॉब्स सर्च करना, जहाँ आपको फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम या और जॉब्स में भी जाना पड़ेगा, तो उसमें भी जो है ना वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको लैंग्वेज। तो जो है ना यानी कि एक आप भी कैच मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको पास जर्मन नहीं है और अगर आपके पास जर्मन की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होंगे तो उसमें जो है ना आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो आई विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर टू अर्शद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इन दिस वीडियो। तो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।